बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैक्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। हम 3 ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे बिल्कुल ही बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बॉटल और कंटेनर से, और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को और अपना आइडिया नंबर 1 आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे पास इस तरह के प्लास्टिक के हैंगर्स होते हैं, हमने वो ले लेना है और इसको इस तरीके से इसके इस पोर्शन से हमने कट कर लेना है जहाँ पे ये हैंगिंग का लटका हुआ जो है ये पार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, दोनों तरफ से हमने इसको छुरी से आप करना चाहें तो छुरी से कट कर लें, और अगर आप चाहें तो इसे कटर से कट कर लें या छुरी को गर्म करके कर लें। इस तरह से ये 2 पार्ट हमारे पास आ जाएंगे। और इस तरह हमारे पास कंटेनर होता है जो कि फूड वगैरह के लिए हम बाहर से लेकर आते हैं, तो हम इनको उठा के फेंक देते हैं। तो अब से हमने इनको फेंकना नहीं है और हमने इसको बनाना है एक ऑर्गेनाइजर। तो हमने इसके ग्लू लगा ली है इसके ऊपर वाले पार्ट पे, जो कि हमने ऊपर से कट किया था, और जो नीचे वाला स्ट्रेट पार्ट था उसको हमने ऊपर कर लिया है। ठीक है, इस तरह से, और इसको हमने जोड़ लिया है ग्लू गन की मदद से। अब ये हमारा बन गया है बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज़र फ्रिज में रखने के लिए। अब इसमें आप अपनी सब्जियां वगैरह डालें, और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप बाज़ार से लेकर आते हैं बहुत महंगे महंगे, और यहाँ हमने बिल्कुल नो कॉस्ट जो है बना लिया है। सब्जियां डालें और इसे फ्रिज में आप इजीली जो है इनको हैंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया है हमारा प्लास्टिक की बॉटल को लेकर। इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स आपके पास मौजूद होती हैं और आप इनको उठा के फेंक देते हैं। तो अब हमने इनको नहीं फेंकना और हम इससे भी एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से बॉटल को ले लिया है और उसके नीचे वाले पार्ट पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है, और जितनी मुझे बॉटल चाहिए मैंने उस हिसाब से निशान लगाया है, और निचले पार्ट को हम कट कर देंगे। और इस तरह की बॉटल्स आप जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे से बन सकते हैं, जो कि खूबसूरत भी लगते हैं और आपके बहुत काम के भी होते हैं। इन पे आपके कोई पैसे नहीं लगते क्योंकि बिल्कुल नो कॉस्ट होते हैं, और अगर आप इस तरह के बाज़ार से लेकर आते हैं तो बहुत महंगे महंगे होते हैं और उन पे आपके हज़ारों रुपये भी खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है और पहले निशान लगाया, उसके बाद आपने देखा इस तरह से कटर से इसे कट कर लेंगे। प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं बहुत ही इजीली कट हो जाती हैं, और इनका प्लास्टिक जो है वो हल्का सा होता है। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट पे इस तरीके से जो है ढक्कन से लगा देंगे निशान। पहले हमने गोल सा निशान लगा देना है इसके ऊपर वाले पार्ट पे, इसी तरह के इसके इक्वल इसके नीचे वाले पार्ट पे, यानी कि ये जहाँ से हमारी बॉटल का ढक्कन लगा होता है हमने वहाँ से ये जो है ऊपर और नीचे लगा देना है। ढक्कन से हमने थोड़ा सा 3 इंच नीचे करके इस तरह से लगा दिया। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने इस तरह से एक साइड पे लगाया और फिर उसके ऑपोजिट जाके आपने दूसरी साइड पे इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम कटर से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये 2 होल बन जाएंगे। ठीक है, इजीली आप इसको बना सकते हैं, और इसमें कोई आपका जो है वो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और इसमें आपकी कोई मनी भी वेस्ट नहीं होगी, और आप जो है मनी भी अपनी सेव कर सकते हैं, और अच्छे से ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं और घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से 2 होल कर लिए। अब हमने क्या किया कि इसके फ्रंट के पार्ट पे हमने इस तरह से 4 इंच का लंबाई के रुख में ले लेना है, और 4 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई के रुख पे ले लेना है, और इस तरह से कट कर देना है। पहले हमने निशान लगाया एक साइड से, और उसके बाद फिर हमने ऊपर लगाया, और फिर दूसरी साइड पे जो हमने होल किया था उससे हमने तकरीबन 3 इंच छोड़ देना है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी कि ये ऊपर से तो ये पार्ट जो है वो आपका कटा हुआ होगा और नीचे से ये पार्ट मौजूद होगा। जी बिल्कुल, हम ये एक बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र अपने सिंक के लिए। और सिंक की हम डिशेस लेकर आते हैं जिस पे हम अपने जो है स्पंजेस वगैरह रखते हैं, और इस तरह से हम अपने सोप वगैरह, और उसके लिए काफ़ी आपको जो है वो महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। और आज हम आपको बिल्कुल ही बिना किसी कॉस्ट के घर पे ही ये बनाना सिखाएंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतना ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बनेगा और इस पर कोई ख़र्चा भी नहीं होगा। ये कुछ इस शेप का आपका हो जाएगा। अब हमने लिया है अपनी पेंसिल को, और हमने अब क्या करना है कि इसको होल के पास से हमने इस तरह से कट लगाना है एक साइड से, और दूसरे होल के पास से जाके दूसरी साइड से। तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, और अपनी नाइफ़ के साथ आप चाहें तो नाइफ़ को गर्म कर लें, और आप चाहें तो कटर के साथ जैसे आपको इजी लगे आपने कट कर लेना है, और कट करने के बाद इसका ढक्कन हो जाएगा बंद। तो ये देखिए कुछ इस तरह की शेप इसकी हो जाएगी ऊपर से। अच्छा, ये हमने इसके होल तक जहाँ हमारी कटिंग थी हमने वहीं तक इसको कट कर लिया है। अब हमने ये देखिए इस तरह की शेप हो गई। अब हमने क्या किया कि हमने अपना काविया गर्म कर लिया,
और यहाँ पे हमने थोड़े से कर लिए हैं सुराख हमने इसलिए किए हैं कि हम जब अपने गीले स्पंजेस वगैरह को यहाँ पे रखेंगे तो वो फिर उसका जो पानी है वो सारा नीचे की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, ये सिंक पे हम लगाएंगे अपनी जो हमारी टैब लगी होती है वहाँ पे, और ये बिल्कुल इजीली लग जाएगा। आपको मैंने पहले भी बास्केट से दो सिखाए थे कि आप उस तरह से लगा सकते हैं, और आज मैं आपको ये तीसरा ऑर्गेनाइज़र सिखा रही हूँ अपनी सिंक के लिए। जी बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे आपने इसका जो ओपन पार्ट था वहाँ से इसको अंदर कर लिया और उसके बाद इसका ढक्कन लगा दें। देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया है और ये हिलेगा भी नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाला। और ये आपका ज़बरदस्त किस्म का, जिस तरह की डिशेज़ आप बाज़ार से लेकर आते हैं महंगी महंगी, उस तरह का ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। तो कैसे लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र? आप यहाँ पर रख दीजिए अपना स्पंज और इसका सारा पानी जाएगा नीचे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो ये जो निचले वाला पार्ट हमारा बॉटल का बचा था, इसी से हम जो है एक और ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। ये तकरीबन जो है 1 इंच का हमने लगाया है, और ये 1 इंच के निशान पे हम छोड़ देंगे। बाकी सारा गोल हम लेके गोल निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की शेप बन जाएगी। उसको हमने पहले अपर से काटेंगे, फिर एक साइड से, और फिर उसको गोलाई में ले जाते हुए हम पूरे का पूरा काट लेंगे। अच्छा, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं घर पे। इनको बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये देखें कि आप जस्ट आपने कटर लेना है और कोई इतनी मेहनत का काम नहीं है। बहुत आसानी के साथ आप काट सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इतना पतला होता है कि बहुत आसानी से कट जाता है। लेकिन इससे आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। जब आप ऑर्गेनाइज़र घर में बनाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को इनमें सेव कर सकते हैं। जैसा कि हम अब बना रहे हैं अपने किचन के लिए, बिल्कुल हम इसको अपने किचन में हैंग करेंगे, और इसे आप चाहें तो कहीं भी हैंग कर दें। आप इसमें छोटे से जो आपके डेकोरेशन के पौधे होते हैं उनको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन मैं ये बना रही हूँ अपनी किचन के लिए, और मैं बना रही हूँ अपने जो है बर्तन धोने वाले बॉक्सेस हमारे पास होते हैं जो कि साबुन के, और उनको हम इधर उधर फेंक देते हैं तो वो ज़रा स्पेस ले रहे होते हैं। तो हैंगिंग में ये होता है कि ज़रा खूबसूरत भी लगते हैं, और फिर आपका जो है वो इधर उधर उठाने से आपका चीज़ों का जो है वो एकदम से बहुत सारी एक जगह पे हो जाती हैं, और हम उन्हें उठा उठा के इधर उधर कर रहे होते हैं जब हमें कोई काम करना होता है। तो इसके बाद हमने इस पे कर लिया है एक होल और इसको लटका दिया है इस तरीके से। तो ये देखिए बहुत आसानी के साथ आपका बन गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ऑर्गेनाइज़र? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाने पर एक लाइक तो बनता ही है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।